बड़ी खबर इस वक्त की हाथरस मामले का जबलपुर कनेक्शन सामने आया है। यूपी एसआईटी की जांच में अहम खुलासा हुआ। दंगा भड़काने के नक्सल कनेक्शन पर एसआईटी की जांच चल रही है। पीड़िता के घर उसकी भाभी बनकर एक महिला रह रही थी। महिला नक्सली रह रही थी जो जबलपुर की रहने वाली बताई जा रही है। हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से राजकुमारी बंसल मिली थी और उसने कई चैनलों को बयान भी दिए थे। परिवार के सदस्य बनकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में डॉक्टर है राजकुमारी बंसल। मामले के तार राजकुमारी बंसल से जोड़े जा रहे हैं। जबलपुर की रहने वाली बताई जा रही महिला जो नक्सली बताई जा रही है। यूपी एसआईटी की जांच में एक अहम खुलासा हुआ है। दंगा भड़काने के नक्सल ऑपरेशन नक्सल कनेक्शन पर एसआईटी की जांच की जा रही है। पीड़िता के घर उसकी भाभी बनकर ये महिला नक्सली रह रही थी। जबलपुर की रहने वाली ये बताई जा रही है। यूपी एसआईटी की जांच में ये अहम खुलासा हुआ है। हाथरस मामले में एक तरफ जहां सियासत चरम पर है तो दूसरी तरफ एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है। इस पूरे घटनाक्रम में नई नई परतें निकलकर सामने आ रही हैं और खुलासे नए नए हो रहे हैं। इस बीच गांव में पीड़िता की भाभी बनकर लोगों से बातचीत कर बयान जारी करने वाली ये महिला जबलपुर की रहने वाली है, जिस पर अब एसआईटी की टीम की नजर है। अहम खुलासा जहां दंगा भड़काने के नक्सल कनेक्शन की जांच एसआईटी कर रही है। पीड़िता के घर उसकी भाभी बनकर ये महिला रह रही थी। जबलपुर की रहने वाली ये बताई जा रही है। बहरहाल एसआईटी की टीम पूरी तफ्तीश जुटी हुई है। हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से राजकुमारी बंसल ने मुलाकात की थी। वहां पर उसकी भाभी बनकर बयान भी जारी किया था। हाथरस का यह मामला अब सियासी मुद्दे के साथ साथ एक बड़ा घटनाक्रम जिस पर जांच लगातार जारी है और जबलपुर से तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। जबलपुर की महिला बताई जा रही है जो जिसके कनेक्शन नक्सलियों से होने की भी बात सामने आ रही है। अब एसआईटी को मृत युवती की नकली भाभी की तलाश है। पीएफआई से कनेक्शन हिंसा को लेकर सामने आए, गिरफ्तारी हुई और अब इस पूरे मामले में इस युवती की, इस राजकुमारी बंसल की तलाश की जा रही है। यूपी के हाथरस का पीड़ित परिवार आज भी इंसाफ की राह तक रहा है, लेकिन इस बीच यूपी एसटीएफ ने एक खुलासा करते हुए कहा कि यूपी हाथरस मामले पर जो हाथरस कांड हुआ उसके बहाने जातीय दंगा फैलाने की एक साजिश रची जा रही थी और उस पर ऐसा उनका कहना है कि कोई महिला पीड़ित परिवार के घर उनकी भाभी बनकर रही थी और ऐसा आरोप है कि उन्हें भड़काया गया। लेकिन इस पूरे मामले का कनेक्शन जबलपुर से जुड़ रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि जबलपुर की वो डॉक्टर राजकुमारी बंसल जी थी। इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिवली राजकुमारी बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप वहाँ जब गई हाथरस, किन स्थितियों में आप गई और पीड़ित परिवार से क्या बातचीत हुई आपकी? मैं यहाँ पर 3 तारीख की सुबह मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 9 तारीख से लेकिन 29 तारीख, 30 तारीख और 1 तारीख, 2 तारीख करीब 4 दिन हो चुका था। मैंने देखा कि पीड़ित परिवार के साथ जो हुआ तो हुआ, रातों के 2:30 बजे जो इन्होंने किया तो किया, लेकिन उसके बाद परिवार को नज़रबंद कर दिया। मतलब कि वीआईपी लोगों को तो छोड़ो, मीडिया को भी अलाउ नहीं कर रहे थे। तो मुझे बड़ा अंदर से मैं बहुत विचलित थी पिछले 4-5 दिन से। तो मुझे लगा कि चलो वीआईपी को नहीं जाने दे रहे, मीडिया को नहीं जाने दे रहे, हो सकता है आम इंसान को तो जाने देंगे। तो मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ जैसा कि आपको पता है। तो फिर ये सोच के मैंने कही नहीं यार, जाना चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि असली में स्थिति क्या है, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी अंदर से कि कहीं पीड़ित परिवार को गायब ना कर दें, फिर से उन्नाव जैसे ना कुचलवा दे परिवार को। तो मैंने सोच के गई थी कि मैं परिवार से मिलकर आऊँगी, मैं देख कर आऊँगी। ये सोच के मैंने बोला, अपने हस्बैंड को प्रेशराइज किया कि मुझे जाना है, जाना है। मैं लिटरली मैं बहुत रोई, मैं 3-4 दिन तक नहीं, मुझे जाना है चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि आज ये रात में बेटी को जला रहे हैं, कल दिन में जलाएंगे, घर में घुस के जलाएंगे, हम कब तक चुप रहेंगे? ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया मैं जाऊँगी। फर्स्ट टाइम मैं यूपी गई थी अकेले, मैंने इतनी हिम्मत की और मैं यहाँ किसी को बता के नहीं गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ये इशू बन सकता है। जिस तरह से मैं पिछले 5 साल से माहौल देख रही हूँ देश में कि हर चीज़ का इन्होंने खेल बना के रखा है, सिस्टम को अपने हाथों में ऐसे जकड़ लिया कि जैसे इन्हीं का सब कुछ है और हमारी कोई वैल्यू नहीं है देश में। आप विधिवत लीव अप्लाई करके हाथरस गई थी?
हाँ, मैंने इन्फॉर्म किया था। मैंने जो लीव का हमारे यहाँ ऑप्शन रहता है, मैंने अपने HOD सीनियर्स जो रहते हैं डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनको इन्फॉर्म किया था। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है उसकी, और मैंने बताया था कि सर मैं आउट ऑफ सिटी जा रही हूँ, अर्जेंट मुझे वर्क आ गया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर है। क्या रिलेशन में आप हैं क्या उस पीड़ित परिवार? नहीं, रिलेशन में मैं नहीं हूँ। ये मैं जब तक 3 दिन वहाँ पर रही, मैंने हमेशा बताया कि मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं है, मैं केवल आत्मीयता के तौर पर मैं आई, इंसान के तौर पर मैं आई देखने के लिए। लेकिन उनको मेरी सहानुभूति अच्छी लगी कि एक लड़की वहाँ से हमारे समाज की होके अकेले आई है और इतना हमें सपोर्ट कर रही है, तो कुछ तो सोच के आई होगी। तो उन्होंने बोला कि बेटा 1-2 दिन रुक जाओ। तो मेरे को लगा कि मेरी प्रायोरिटी यहाँ ज़्यादा है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप चिंता मत करो पिताजी, चिंता मत करो, मैं जब आप बोलोगे तब तक मैं रहूँगी यहाँ पे, और आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने ये अश्योर किया, और मेरा ये था कि मैं जाके आर्थिक सहयोग करना चाह रही थी, तो मैं उस पर्पज़ से मैं यहाँ से गई थी अपने सिंगल यूथ में। ये जिस तरह से इस मामले पर चर्चा हो रही है और SIT जांच भी की जा रही है, और उसमें आपका कनेक्शन जो है वो जोड़ा जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि नक्सली कनेक्शन है इस मामले में और वो महिला आप हैं, क्या कहना? तो पहले साबित करें, क्योंकि इनको बोलना तो आता है, साबित करें तो फिर मैं अपना साबित करूँ, या मेरे से आप क्वेश्चनिंग करिए, जिस चीज़ की आपको मांगोगी आप सबूत मांगेंगे, मैं पेश करूँगी। आपका कहना है कि आप इंसानियत के नाते वहाँ पर पहुँची थी, लेकिन आपको फंसाया जा रहा है और बेवजह नक्सली कनेक्शन तलाशा जा रहा है। सबसे बड़ा सबूत इसका मैं ये दे रही हूँ कि मेरे एक परिचित हैं जो जबलपुर में, उनको नहीं पता था कि मैं वहाँ पर हूँ, UP हाथरस में। उन्होंने मुझे अचानक से फ़ोन किया शाम का, मेरे पास कॉल डिटेल भी है उसका, 5 बजे के आसपास उन्होंने फ़ोन किया। मैंने उनका फ़ोन नहीं अटेंड कर पाया, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ भाड़ थी, मेरा फ़ोन कहाँ पड़ा है मुझे नहीं पता। फिर मैंने 6 तारीख की सुबह मैंने उनको फ़ोन किया, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरा नंबर जो वो मेरे को पिछले 2-3 साल से जानते हैं, उज्बेकिस्तान के नाम से शो हो रहा था। तो उन्होंने बताया कि मैडम आपका नंबर तो उज्बेकिस्तान, आप कहाँ चली गई? मैंने कहा मैं तो हाथरस में हूँ, यहाँ आई थी। तो फिर मुझे डाउट हुआ कि मेरे नंबर के साथ ये लोग टैंपरिंग कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्या मुझे भी अनपढ़ गंवार समझते हैं कि कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? ये तो मैंने साइबर सेल में कल कंप्लेन कर दी है। अब मैं पता करूँगी कौन कर रहा है। कंप्लेन है मेरे पास, आप पूरा देख लेंगे। कंप्लेन मैंने डाली है सब सबूतों के साथ में। जी। तो जो लोग आपको ये गलत नक्सली कनेक्शन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन ले सकती हैं? बिल्कुल लूँगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। इसके लिए मैं देखो, क्योंकि ये मेरे मान सम्मान की बात है, किस तरह से इसमें किस बेसिस पे मुझे नक्सलाइट बोला गया। मैं एक रेपुटेटेड डॉक्टर हूँ, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हूँ मैं, तो इस तरह से मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ मैं। हमने बात की डॉक्टर राजकुमारी बंसल जी से, जो कि जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और यहाँ डॉक्टर का पेशा भी वो उसको कंटिन्यू करती हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्हें इस पूरे हाथरस कांड में झूठा फंसाया जा रहा है, और ऐसे लोग जो इन्हें नक्सली साबित करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ वो डिफेमेशन का केस भी फाइल कर सकती हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजय पांडे, IBC 24। तो कल से जो महिला सुर्खियों में थी, जिस पर नक्सली होने का आरोप लगाया जा रहा है, SIT को उसकी तलाश है, वो IBC 24 के कैमरे के सामने आई। विजेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं। विजेंद्र ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। विजेंद्र, डॉक्टर है पेशे से, वो महिला कह रही है कि नक्सली कनेक्शन साबित करके दिखाएं। बहरहाल अब क्या यहाँ की पुलिस या SIT ने यहाँ से कोई संपर्क किया है? जो बयान इस महिला ने दिया है उसके अनुसार ये अपने आप को इनोसेंट साबित कर रही हैं। जी हाँ, डॉक्टर राजकुमारी बंसल से जो हमारी बातचीत हो पाई है तृप्ति, उनका कहना है कि उन्हें इस पूरे मामले पर झूठा फंसाया जा रहा है। हालांकि ये साफ है कि UP SIT की टीम जिसने ऐसा आरोप लगाया है या प्राइमा फेसाई ये बातें कही हैं कि नक्सली कनेक्शन इस मामले का, हाथरस मामले का हो सकता है, जिसमें दंगा फैलाने, जातीय हिंसा भड़काने की साजिश रची जा रही थी। और ये कहा गया UP SIT की ओर से कि वो कोई जो संदिग्ध महिला बताई जा रही है वो जबलपुर की रहने वाली है। तो चूँकि राजकुमारी बंसल उस दौरान वहाँ पहुँची थी, वहाँ उन्होंने जो बयानात मीडिया को भी दिए थे, उससे उनके चेहरे से भी इस बात की पुष्टि हो रही थी कि जिस महिला पर आरोप लगाया जा रहा है वो राजकुमारी बंसल जबलपुर की ही रहने वाली है। अब चूंकि हमारी उनसे बातचीत हुई है, उनका ऐसा कहना है कि वो ज़रूर पीड़ित परिवार के घर गई थी, उनके प्रति इंसानियत के नाते, एक मानवीयता के नाते वहाँ पर पहुँची थी, आर्थिक मदद भी उन्होंने दी और एक सोशल जस्टिस देने की मांग उनकी ओर से ज़रूर की गई। लेकिन जिस तरह से नक्सली कनेक्शन इस मामले पर जोड़ा गया है या उन्हें नक्सली बताने की कोशिश की जा रही है, UP SIT की ओर से भी जो बयानात दिए गए हैं उसका वो विरोध करती हैं। फिलहाल इतना साफ है कि UP SIT की टीम मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क कर सकती है और इनसे बातचीत भी आगे की जा सकती है। जी बहरहाल विजेंद्र, अगर देखा जाए तो हाथरस का मुद्दा एक तरफ तो सियासत का मुद्दा बना हुआ है, लेकिन जबलपुर से ये कब गई और वहाँ पर कितनी मदद की उनको, और जो बयानात उनके मीडिया चैनल्स में अलग अलग देखने को मिले हैं उसके बारे में क्या कुछ कहा है इन्होंने?
जी देखिए, इनका कहना है कि ये 2 तारीख को जबलपुर से हाथरस के लिए रवाना थी। वहाँ पे तकरीबन ये 3-4 दिन रही हैं और 7-8 तारीख को ये वापस लौट कर आ गई हैं। और जो बात कही जा रही थी कि वो यहाँ से अनुपस्थित होकर वहाँ पहुँची थी, तो इन्होंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए हैं कि ये बाकायदा एक कैजुअल लीव लेकर यहाँ से CL लेकर ही हाथरस की ओर रवाना हुई थी। और ये कहा जा रहा था कि जब इन्होंने हाथरस में पीड़ित परिवार के घर में ये मौजूद थी, तब इन्होंने अपने आप को खुद को पीड़ित परिवार का और मृतका की भाभी बताया था। लेकिन अभी वो इन तमाम आरोपों को खारिज कर रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो कोई उनकी रिश्तेदार नहीं थी और ना है, और जो आरोप उन पर लगाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। तो राजकुमारी बंसल हालांकि जांच एजेंसियों के रडार पर ज़रूर हैं, क्योंकि सीधे तौर पर जो SIT का खुलासा है कि हाथरस कांड के बाद जातीय हिंसा फैलाने की एक साजिश थी, सरकार को बदनाम करने की साजिश थी। एक वेबसाइट भी तैयार कर ली गई थी जस्टिस फॉर हाथरस के नाम पर, और जिसमें फंडिंग भी ली जा रही थी। हालांकि SIT के खुलासे के बाद वो वेबसाइट बंद होना बताया गया, लेकिन उसके कुछ डोमेन मौजूद हैं और जिनके आधार पर पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। हालांकि UPSIT की ओर से जो अधिकृत बयान जारी किए गए हैं, उसमें जबलपुर की ही संभवतः इसी महिला की बात जो है वो लगातार की जा रही थी। और अब UPSIT आगे मामले की जांच करेगी, और जो बातें आ रही हैं कि ये क्या नक्सली कनेक्शन है, अगर ये बात UPSIT की ओर से आई है तो उसे अपनी जांच में साबित करना होगा। लेकिन डॉक्टर राजकुमारी बंसल का ऐसा कहना है कि वो सिर्फ इंसानियत के नाते वहाँ पर पहुँची थी, नक्सलियों से उनके किसी तरह के कोई संबंध नहीं है, और ना ही उन्होंने किसी को जातिगत हिंसा के लिए भड़काने की कोशिश की है। और यदि ऐसे आरोप उन पर लगाए गए हैं, वो आरोप साबित किए जाएं, नहीं तो वो कोर्ट की शरण लेंगे और डिफेमेशन की कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन इस दौरान एक बड़ा घटनाक्रम जो इसे माना जा सकता है तृप्ति, क्योंकि कल से लगातार जबलपुर की एक महिला का नाम लगातार सामने आ रहा था, सुर्खियों में आ रहा था कि आखिर वो महिला कौन है, जिसको लेकर UPSIT ये कहती है कि जबलपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली कोई महिला पीड़िता के घर भाभी बनकर रही और उसने दंगा भड़काने की कोशिश की। चूंकि अब ये कनेक्शन सीधा यहाँ से साबित हो रहा है। हालांकि डॉक्टर राजकुमारी बंसल का नाम, डॉक्टर राजकुमारी बंसल अब कैमरे के सामने भी आ गई, इन सबके सामने आई है, और IBC 24 के एक्सक्लूसिव बातचीत में आपने उनसे बातचीत की है, जिन पर वो कह रही हैं कि नक्सली कनेक्शन नहीं है। ऐसे में विजेंद्र, जो UPSIT की टीम पूरी जांच कर रही है, एक PFI का कनेक्शन सामने आया, दूसरा अगर नक्सली कनेक्शन, तो राजकुमारी बंसल को जोड़ा जाना यहाँ पर किस तरीके के संदेह को जन्म देता है। और राजकुमारी बंसल को के अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि देखें या उनका करियर देखें तो क्या समझ में आता है? देखिए, डॉक्टर राजकुमारी बंसल जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। यहाँ डॉक्टर भी हैं मेडिकल हॉस्पिटल में, और वो पेशे से फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। तो उनका कहना है कि वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होने के नाते, और साथ ही साथ जो मृतका है वो भी उसी समाज से आती है जिस समाज से डॉक्टर राजकुमारी बंसल आती हैं। तो वो ऐसा कहती हैं कि एक सामाजिकता के नाते और अपनी एक सोशल जो जिम्मेदारी है उसके मद्देनज़र वो बाकायदा लीव अप्लाई करके वहाँ पर पहुँची थी। देखिए, संदेह इस बात को लेकर लगातार गहराया, क्योंकि जब ये लगातार उस घर में रही, मीडिया कैमरों के सामने UP हाथरस में उन्होंने लगातार बयानात दिए। कई जो उनके बयानात थे वो सिस्टम के खिलाफ थे। हालांकि उनका कहना है कि वो सिस्टम से वो इंसाफ की मांग कर रही थी। तो इसको लेकर ये बातें तमाम बढ़ती चली गई, और बाद में जबकि UPSTF ने ये खुलासा किया कि जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश हाथरस कांड के बहाने थी, और उसके लिए एक वेबसाइट भी बना दी गई थी, कुछ फंडिंग भी की जा रही थी, तमाम तरह के जब आरोप लगाए गए। इस दौरान ये कहा गया कि जो पीड़िता के घर में जो महिला थी उसका कनेक्शन नक्सलियों से हो सकता है, ये UPSTF का कहना था। चूंकि उस दौरान वो महिला और कोई नहीं, जबकि पीड़िता के घर में रह रही वो महिला जबलपुर की डॉक्टर राजकुमारी बंसल ही थी, इसलिए कनेक्शन सीधे स्टैब्लिश हुआ है। हालांकि अपने ऊपर लगे आरोपों को डॉक्टर राजकुमारी बंसल नकार रही हैं और ये कह रही हैं कि पीड़ित परिवार के साथ वो लगातार है, लेकिन उनका किसी तरह से कनेक्शन नक्सलवादियों से नहीं है। और यदि उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है विजेंद्र, इस पर और भी आपसे चर्चा करूंगी। पहले आपको रोकना चाह रहे हैं, इस वक्त आपको एक बयान सुनाते हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं? हाथरस के मामले में एक महिला जो कि जिसका नक्सली कनेक्शन बताया जा रहा है, वो वहाँ पर पीड़ित परिवार के घर साथ में रही है, कहीं दूर का रिश्तेदार बता के। तो ये नए तथ्य सामने आए हैं, और मुझे लगता है कि इसमें और भी नए तथ्य सामने आएंगे, और एक जो देश को तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है, ये
उस षड्यंत्र का एक हिस्सा लगता है। और जब भी कोई देश को तोड़ने वाले षड्यंत्र होते हैं तो राहुल गांधी जी हमेशा उनके साथ खड़े दिखते हैं। और इस घटना में भी और भी तथ्य सामने आए। चलिए, मंत्री तो कह रहे हैं कि इस घटना में और भी तथ्य सामने आएंगे, लेकिन जबलपुर की जो रहने वाली महिला है वो पेशे से डॉक्टर है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। वो साफ कह रही हैं कि वो वहां पर गई थी, उनको सहानुभूति थी, वहां पर वो 4-5 दिनों तक रही। अच्छा विजेंद्र, वो कितने दिनों तक वहां रही, अचानक से कैसे आ गई, इस पर भी एक सवाल आपसे है। और दूसरी बात ये, अगर नक्सली कनेक्शन बताया जा रहा है तो क्या छत्तीसगढ़ से तार जुड़ते हैं इसके? यूपीएसटीएफ की ओर से ज़रूर किया गया है, लेकिन अब तक यही बात यूपीएसटीएफ की ओर से कही गई है कि वो महिला जो कि पीड़िता के घर भाभी बनकर रह रही थी, उसके कनेक्शन नक्सलवादियों से हो सकते हैं। और अभी इतनी बात आई है, इसके आगे तार जो है या आगे इन्वेस्टिगेशन यूपीएसटीएफ अब तक नहीं कर पाई है। लेकिन अब चूँकि जबलपुर की ही वो रहने वाली डॉक्टर राजकुमारी बंसल है, इतना साफ हो गया है, लिहाजा यूपीएसटीएफ की टीम जो है वो मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क कर सकती है और इनसे एक 1-to-1 इंटेरोगेशन जो है यूपीएसटीएफ की टीम से किया जा सकता है। जहां तक आपका सवाल है कि कितने दिन वहां पर रहीं, तो बताना चाहूँगा कि पेशे से शासकीय डॉक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमारी बंसल ज़रूर है, लेकिन सामाजिक तौर पर भी ये काफ़ी एक्टिव रही हैं। एक जानकारी देना चाहूँगा कि 2 अक्टूबर को डॉक्टर राजकुमारी बंसल जबलपुर में एक कैंडल मार्च में भी शामिल हुई थी, जिन्होंने हाथरस कांड की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला था। और यहाँ पर मीडिया में बयान भी दिए थे कि किस तरह से इनजस्टिस जो है वो हाथरस कांड में हुआ है और इंसाफ की मांग उन्होंने दोहराई थी। शासकीय पेशे में रहने के बावजूद ये इस प्रोटेस्ट में एक तरह से शामिल हुई थी। और उसके बाद इनका कहना है कि अगले ही दिन यानी 2 तारीख को ये कैंडल मार्च जबलपुर में निकाला गया और उसके बाद 3 तारीख को वो हाथरस पहुंच गई थी और तकरीबन वो 3 से 4 दिन वहां पर रहीं। 7 से 8 तारीख को वापस जबलपुर आना वो बता रही हैं और इस दौरान वो कह रही हैं कि वो पीड़ित परिवार के घर में रहीं। लेकिन उनका कहना है कि जैसा उनको कहा जा रहा है कि वो भाभी बनकर रह रही थी, तो ऐसा नहीं है, कोई रिश्तेदारी उनसे नहीं है। वो सिर्फ कुछ आर्थिक मदद देने के लिए समाज की है, लिहाजा एक संवेदना जाहिर करने के लिए और उसके पक्ष में एक सोशल जस्टिस की मांग का माहौल बनाने के लिहाज से वो वहाँ पर थी। लेकिन ये पूरे घटनाक्रम के बाद वो वापस यहाँ पर आई। और एक बात और है जो इस बयानात में सामने आई है, इनका कहना है कि इन्होंने एक परिचित को कॉल किया था यहाँ से और इनका नंबर जो है जब इन्होंने कॉल किया मोबाइल से तो ट्रू कॉलर में एक तरह से उज़्बेकिस्तान का ये नंबर उनका होना बताया जा रहा था। तो इसके खिलाफ भी है कि इन्होंने ऐसा कहना है कि जबलपुर के स्थानीय पुलिस थाने में एसपी ऑफिस में एक शिकायत भी की है और ये कहा जा रहा है कि उनका नंबर उज़्बेकिस्तान का कैसे हो गया जबकि वो ऐसा शो नहीं करता था। इसके पीछे उन्हें कोई साजिश नज़र आती है। तो ये इनकी अपनी दलीलें हैं, अपनी शिकायत है, अपने बयानात हैं। लेकिन यूपीएसटीएफ अब इस मामले को किस तरह इन्वेस्टिगेट करेगी देखना लाजमी होगा, क्योंकि ये तय हो गया है कि जो महिला पहले पीड़िता के घर में भाभी रहना बताई जा रही थी वो जबलपुर की डॉक्टर राजकुमारी बंसल ही है और अब उनसे पूछताछ आगे की जा सकती है। चलिए, शुक्रिया आपका विजेंद्र जानकारी के लिए। तो वो महिला जो नकली भाभी बताई जा रही थी वो IBC 24 के कैमरे के सामने आई और उन्होंने बयान दिया है। एक बार फिर से सुनवाते हैं एक्सक्लूसिव बातचीत। हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे ने राजकुमारी बंसल से बातचीत की। यूपी के हाथरस का पीड़ित परिवार आज भी इंसाफ की राह तक रहा है, लेकिन इस बीच यूपीएसटीएफ ने एक खुलासा करते हुए कहा कि यूपी हाथरस मामले पर जो हाथरस कांड हुआ उसके बहाने जातीय दंगा फैलाने की एक साजिश रची जा रही थी और उस पर ऐसा उनका कहना है कि कोई महिला पीड़ित परिवार के घर उनकी भाभी बनकर रही थी और ऐसा आरोप है कि उन्हें भड़काया गया। लेकिन इस पूरे मामले का कनेक्शन जबलपुर से जुड़ रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि जबलपुर की वो डॉक्टर राजकुमारी बंसल जी थी। इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिवली राजकुमारी बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप वहाँ जब गई हाथरस, किन स्थितियों में आप गई और पीड़ित परिवार से क्या बातचीत हुई आपकी? मैं यहाँ पर 3 तारीख की सुबह मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 9 तारीख से 29 तारीख, 30 तारीख और 1 तारीख, 2 तारीख करीब 4 दिन हो चुका था। मैंने देखा कि पीड़ित परिवार के साथ जो हुआ तो हुआ, रात के 2:30 बजे जो इन्होंने किया तो किया, लेकिन उसके बाद परिवार को नज़रबंद कर दिया। मतलब कि VIP लोगों को तो छोड़ो, मीडिया को भी अलाउ नहीं कर रहे थे। तो मुझे बड़ा अंदर से मैं बहुत विचलित थी पिछले 4-5 दिन से। तो मुझे लगा कि चलो VIP को नहीं जाने दे रहे, मीडिया को नहीं जाने दे रहे, हो सकता है आम इंसान को तो जाने देंगे। तो मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं
गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, जैसा कि आपको पता है। तो फिर ये सोच के मैंने कही नहीं यार, जाना चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि असली में स्थिति क्या है, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी अंदर से कि कहीं पीड़ित परिवार को गायब ना कर दें, फिर से ना जैसे ना कुचलवा दे परिवार को। तो मैंने सोच के गई थी कि मैं परिवार से मिलकर आऊँगी, मैं देख कर आऊँगी। ये सोच के मैंने बोला, अपने हस्बैंड को प्रेशराइज किया कि मुझे जाना है, जाना है। मैं लिटरली मैं बहुत रोई, मैं 3-4 दिन तक, नहीं मुझे जाना है चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि आज ये रात में बेटी को जला रहे हैं, कल दिन में जलाएंगे, घर में घुस के जलाएंगे, हम कब तक चुप रहेंगे। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया मैं जाऊँगी। फर्स्ट टाइम मैं यूपी गई थी अकेले, मैंने इतनी हिम्मत की और मैं यहाँ किसी को बता के नहीं गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ये इशू बन सकता है। जिस तरह से मैं पिछले 5 साल से माहौल देख रही हूँ देश में कि हर चीज़ का इन्होंने खेल बना के रखा है, सिस्टम को अपने हाथों में ऐसे जकड़ लिया कि जैसे इन्हीं का सब कुछ है और हमारी कोई वैल्यू नहीं है देश में। आप विधिवत लीव अप्लाई करके हाथरस गई थी? हाँ, मैंने इन्फॉर्म किया था। मैंने जो लीव का हमारे यहाँ ऑप्शन रहता है, मैंने अपने HOD सीनियर्स जो रहते हैं डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनको इन्फॉर्म किया था। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है उसकी, और मैंने बताया था कि सर मैं आउट ऑफ सिटी जा रही हूँ, अर्जेंट मुझे वर्क आ गया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर है। क्या रिलेशन में आप हैं क्या उस पीड़ित परिवार? नहीं, रिलेशन में मैं नहीं हूँ। ये मैं जब तक 3 दिन वहाँ पर रही, मैंने हमेशा बताया कि मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं है, मैं केवल आत्मीयता के तौर पर मैं आई, इंसान के तौर पर मैं आई देखने के लिए। लेकिन उनको मेरी सहानुभूति अच्छी लगी कि एक लड़की वहाँ से हमारे समाज की होके अकेले आई है और इतना हमें सपोर्ट कर रही है, तो कुछ तो सोच के आई होगी। तो उन्होंने बोला कि बेटा 1-2 दिन रुक जाओ। तो मेरे को लगा कि मेरी प्रायोरिटी यहाँ ज़्यादा है, तो मैंने बोला कि ठीक है, आप चिंता मत करो पिताजी, चिंता मत करो, मैं जब आप बोलोगे तब तक मैं रहूँगी यहाँ पे और आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने ये अश्योर किया, और मेरा ये था कि मैं जाके आर्थिक सहयोग करना चाह रही थी, तो मैंने उस पर्पज से मैं यहाँ से गई थी अपनी सिंगल लीव में। ये जिस तरह से इस मामले पर चर्चा हो रही है और SIT जांच भी की जा रही है और उसमें आपका कनेक्शन जो है वो जोड़ा जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि नक्सली कनेक्शन है इस मामले में और वो महिला आप हैं, क्या कहना? तो पहले साबित करें, क्योंकि इनको बोलना तो आता है, साबित करें तो फिर मैं अपना साबित करूँगी। या मेरे से आप क्वेश्चनिंग करिए, जिस चीज़ की आपको मांग होगी आप सबूत मांगेंगे, मैं पेश करें। आपका कहना है कि आप इंसानियत के नाते वहाँ पर पहुँची थी, लेकिन आपको फंसाया जा रहा है और बेवजह नक्सली कनेक्शन तलाशा जा रहा है। सबसे बड़ा सबूत इसका मैं ये दे रही हूँ कि मेरे एक परिचित हैं जो जबलपुर में, उनको नहीं पता था कि मैं वहाँ पर हूँ, यूपी हाथरस में। उन्होंने मुझे अचानक से फ़ोन किया शाम का, मेरे पास कॉल डिटेल भी है उसका, 5 बजे के आसपास उन्होंने फ़ोन किया। मैंने उनका फ़ोन नहीं अटेंड कर पाया क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ भाड़ थी, मेरा फ़ोन कहाँ पड़ा है मुझे नहीं पता। फिर मैंने 6 तारीख की सुबह मैंने उनको फ़ोन किया, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरा नंबर जो वो मेरे को पिछले 2-3 साल से जानते, उज्बेकिस्तान के नाम से शो हो रहा था। तो उन्होंने बताया कि मैडम आपका नंबर तो उज्बेकिस्तान, आप कहाँ चली गई? मैंने कहा मैं तो हाथरस में हूँ, मैं यहाँ आई थी। तो फिर मुझे डाउट हुआ कि मेरे नंबर के साथ ये लोग टैंपरिंग कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्या मुझे भी अनपढ़ गंवार समझते कि कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? ये तो मैंने साइबर सेल में कल कंप्लेन कर दी है, अब मैं पता करूँगी कि कौन कर रहा है। कंप्लेन है मेरे पास, आप पूरा आप देख लेंगे, कंप्लेन मैंने डाली है सब सबूतों के साथ में। जी, तो जो लोग आपको ये गलत नक्सली कनेक्शन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन ले सकती हैं? बिल्कुल लूँगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी इसके लिए। मैं देखो, क्योंकि ये मेरे मान सम्मान की बात है, किस तरह से इसमें किस बेसिस पे मुझे नक्सलाइट बोला गया। मैं एक रेपुटेटेड डॉक्टर हूँ, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हूँ मैं, तो इस तरह से मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ मैं। हमने बात की डॉक्टर राजकुमारी बंसल जी से, जो कि जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और यहाँ डॉक्टर का पेशा भी वो उसको कंटिन्यू करती हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्हें इस पूरे हाथरस कांड में झूठा फंसाया जा रहा है और ऐसे लोग जो इन्हें नक्सली साबित करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ वो डिफेमेशन का केस भी फाइल कर सकती हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजय पांडे, IBC 24 जबलपुर। तो पेशे से डॉक्टर हैं, रेपुटेटेड डॉक्टर है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट है राजकुमारी बंसल, जिन पर ये आरोप लग रहे हैं कि नक्सली कनेक्शन उनका है। बहरहाल UP SIT की टीम उनसे पूछताछ कर सकती है। इस पर पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।